और इस बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज होता नजर आ रहा है। अवैध रूप से 5 बांग्लादेशी जो रह रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए आधार कार्ड बनवाए थे, जंगल में घुसपैठ कर सीमा पार किया है। पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है। देश की राजधानी से दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज हुआ है। अवैध रूप से 5 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए थे जो रह रहे थे यहाँ पर। फर्जी दस्तावेज के जरिए आधार कार्ड बनवाए थे, जंगल से घुसपैठ कर सीमा को पार किया था। कई और लोगों की भी गिरफ्तारियां इसमें सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 बांग्लादेशी जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे, डॉक्यूमेंट्स उनके पास फेक थे, आधार कार्ड उन्होंने बनवाए थे। सफलता मिली है जिसमें हमने 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए हैं। साथ ही साथ 6 और आदमी गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने उनको नकली सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाने में मदद करी थी। हमारा मामला शुरू होता है संगम विहार के एक मर्डर केस से, जहां पे इन 5 में से 4 लोग सस्पेक्ट्स थे। इनकी डिटेल जब इंटरोगेशन की गई तो उसमें मालूम चला कि ये 4 लोग बांग्लादेशी नागरिक हैं। इन सबके पास आधार कार्ड था। हमने फर्दर इंटरोगेशन की तो मालूम चला कि जो डिसीज है हमारे मर्डर केस में, सेंटू शेख, उसने इन लोगों को इलीगली बांग्लादेश से इंडिया आने में हेल्प करी थी। दिल्ली में अपने घर पे रुकवाया था और रुकवा के इनके फर्जी आधार कार्ड बनवाए थे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे रजनीश, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या ये जो 5 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए हैं वो अवैध रूप से रह रहे थे? कौन से फेक डॉक्यूमेंट्स इनके पास से बरामद किए गए हैं? क्या और इस तरह से जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं उनकी गिरफ्तारी होना भी बाकी है? देखिए, दिल्ली पुलिस ने कुल इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 5 बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। हालांकि दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस के मुताबिक नवंबर महीने में संगम विहार में एक मर्डर हुआ था, जिस शख्स का मर्डर हुआ था उसका नाम था चिंटू शेख। चिंटू शेख के घर पे जो है वो 5 लोग रह रहे थे। जब उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि वो सभी लोग बांग्लादेशी हैं, और जब उनको डिटेल इंटरोगेट किया गया तो पता चला कि इनकी जो पेपर, जो बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, तमाम समेत जो डॉक्यूमेंट्स थे वो चिंटू शेख ने बनवाए थे। अब दिल्ली पुलिस ने जब अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो साहिल नाम के एक शख्स का नाम सामने आया, जिसकी रोहिणी में जो एक दुकान थी, जिसपे वो जहां से वो तमाम जो फर्जी सर्टिफिकेट्स, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाया करता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि दुकान तो उसके रोहिणी में थी, लेकिन पूरा काम ऑनलाइन किया जाता था। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया है और इन लोगों से फिलहाल अब आगे फर्दर पूछताछ भी की जा रही है, ताकि कड़ियां आगे से आगे जोड़ी जा सके। फिलहाल 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। लोगों को भी आइडेंटिफाई करना यहाँ बहुत जरूरी है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि 11 लोगों की गिरफ्तारी है, जिसमें 5 लोग अवैध रूप से रह रहे थे, वो बांग्लादेशी थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। जो ये फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जो इस पूरे प्रोसेस को अंजाम देते हैं, जो किसी और के नाम पर किसी और का आधार कार्ड बनाते हैं और वेरिफिकेशन कराते हैं, उस पूरे नेक्सस को भी, उस पूरे स्कैम को भी खंगालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो दिल्ली पुलिस के सामने क्या चुनौती बनकर सामने खड़ी हो रही है? देखिए, दिल्ली पुलिस को साहिल नाम के एक शख्स का नाम पता चला था। साहिल जो है वो उसकी, जैसा मैंने आपको बता रहा था कि रोहिणी में उसका एक ऑफिस था, लेकिन वो सिर्फ ऑफिस ही था, सारा काम ऑनलाइन किया जाता था और साहिल ही तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो है बनाया करता था। आप सुनकर हैरान हो जाएंगी, 5 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनता था, 10 रुपए में कास्ट सर्टिफिकेट बनता था, 30 रुपए में यूपी का कास्ट सर्टिफिकेट बनता था, 15 रुपए में आधार कार्ड बनता था। ये तमाम वो रेट कार्ड है जो साहिल बनाया करता था। फिलहाल पुलिस ने अब 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब जैसा मैंने आपको बताया कि आगे की जांच जारी है, क्योंकि आधार कार्ड पे यूनिक नंबर होते हैं। उन यूनिक नंबर को क्यों आधार सेंटर पकड़ नहीं पाता था जब उनका आइडेंटिफिकेशन होता था? इस मामले में तफ्तीश, जहां तक पुलिस से मेरी बात हुई, इस मामले में तफ्तीश आगे की जारी है कि वो यूनिक नंबर क्या ओरिजिनल हुआ करता था या फिर उस यूनिक नंबर को फर्जी तरीके से फर्जी आधार कार्ड पे चस्पा दिया करता था। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर दिल्ली पुलिस इस समय अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है और बहुत मुमकिन है कि ये जो गिरफ्तारी का आंकड़ा है ये और ज्यादा बढ़ सकता है। जी,
बिल्कुल रजनीश, और लगातार इस पर क्योंकि सवाल भी उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से एक के बाद एक ऐसी खबरें सामने आ रही है जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, और ये पहला ऐसा मामला नहीं है जो सामने निकल कर आ रहा है। कई और ऐसी खबरें रजनीश सामने आई है जहां पर बांग्लादेशी जिनको चिन्हित किया जा रहा है, जो गलत तरीके से रह रहे हैं और उनको वापस भी भेजा जा रहा है, कुछ ऐसी भी खबरें सामने आई थी। इन सब के बीच में साहिल का आपने जिक्र किया है, और एक ये भी बहुत बड़ी बात रजनीश यहाँ सामने आती है कि एक सरकारी प्रोसेस को, जैसे कि आधार कार्ड हमारा आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है, पूरा प्रोसेस सरकारी होता है, इसमें इतने लूप होल्स आना भी अपने आप में कई बड़े संदेह के सवाल खड़े करता है। वो प्रोसेस जिसमें वेरिफिकेशन मार्क आपका लिया जाता है, जिसमें आपके आई के स्कैन को लिया जाता है, क्या वो इतना सरल हो गया है कि किसी के नाम पर किसी का एड्रेस और किसी का आईडी कार्ड बनाया जा सकता है? देखिए, ये प्रोसेस सरल बिल्कुल नहीं है। यही बात है, जब मैंने ये सवाल डीसीपी अंकित चौहान से किया था, जो आपके दिमाग में सवाल है वही सवाल मेरे दिमाग में भी था कि इतना लंबा प्रोसेस होता है आइडेंटिफिकेशन का, तो आखिर कैसे इन तमाम आइडेंटिफिकेशन को धता बताकर आधार कार्ड बन जाता था। तो उनका ये कहना है कि इस मामले में तफ्तीश चल रही है और ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आधार कार्ड सेंटर के कुछ लोग भी इसमें इन्वॉल्व हों। ये भी जो जांच का विषय है। हालांकि अभी तक की जांच में आधार कार्ड सेंटर के जो लोग हैं उनका नाम अभी सामने नहीं आया है, उनकी जो मिलीभगत है वो सामने नहीं आई है, लेकिन डीसीपी अंकित चौहान ने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि आगे जांच में इनका नाम या इनकी भूमिका इस मामले में आ सकती है। उन्होंने कहा अभी जांच चल रही है, जांच में ये साफ होगा कि आखिर कैसे। अच्छा रजनीश, एक और बात यहाँ समझाइएगा, क्योंकि हम कहीं पर भी जाते हैं, चाहे वो होटल में कोई रिजर्वेशन हो या कहीं पर आपका आईडी कार्ड अगर आपसे मांगा जाता है तो वो आधार ही है जो आप प्रेजेंट करते हो। क्या आधार कार्ड, जैसे जिन लोगों का ये बांग्लादेशियों का आधार कार्ड बना है, अवैध रूप से बना है, जो यहाँ पर रह रहे थे और फेक डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व है, क्या आधार कार्ड हमारे सेफ नहीं है? क्या अपनी इंफॉर्मेशन इस तरह पब्लिक करना या कहीं पर भी डाल देना या अपना आधार नंबर दे देना, क्या वो इतना अनसेफ होता जा रहा है कि उसका इस्तेमाल कोई भी कर ले रहा है? और ये जो पूरा नेक्सस ऑपरेट हो रहा है एक फेक आधार कार्ड का या फेक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स का, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हमारा आधार कार्ड सेफ है? क्या उसे ऐसे शेयर किया जा सकता है? देखिए, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में फिलहाल जो है अभी पुख्ता तौर पे कुछ भी कहना जो है वो जल्दबाजी होगी। लेकिन जो सवाल आपने किया उसका अगर मैं अपने जो एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं जवाब दूं तो उसमें आधार कार्ड, जैसे हम लोग किसी अगर होटल में जाते हैं तो वहां पे आधार कार्ड मांगा जाता है वेरिफिकेशन के लिए, तो ऐसे में आपके आधार कार्ड का जो यूनिक नंबर है उसका मिसयूज हो सकता है। ऐसा बिल्कुल, ऐसा कतई नहीं है कि मिसयूज नहीं हो सकता। जैसा कि ये जो रैकेट पकड़ा गया है, जो बांग्लादेशियों के आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, तमाम दूसरे दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, तमाम चीजें बनाया करता था, जो अभी, क्योंकि अभी ये जांच में साफ नहीं हो पाया, लेकिन अगर जांच में साफ होता है तो जाहिर तौर पर जो आधार कार्ड आप होटल में देते हैं उसी आधार कार्ड का यूनिक नंबर जो है वो किसी फर्जी आदमी के नाम पर जो है वो अलॉट करके उनको फर्जी आधार कार्ड अलॉट कर दिया जाता था। ये इस मामले में भी कोई दो राय नहीं, यानी कि आम लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए रजनीश कि आप क्या चीज कहां शेयर कर रहे हैं, क्या जो आधार कार्ड आप शेयर कर रहे हैं क्या वो प्राइवेटली रखना चाहिए या उसे पब्लिक करना चाहिए। फिलहाल